नमस्कार दोस्तों, क्या होता है जब कोई एक आदमी कोठे पे जाता है यानी कि ब्रॉथल में जाता है अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, पर्सनल रीजंस की वजह से, अपना लस्ट पूरा करने के लिए, और वहां आ जाती है पुलिस। और क्या ये कोर्ट का जो नया फैसला आया है, क्या वो सही है या गलत? आइए देखते हैं वीडियो में पूरी कहानी क्या है। आज हम लेकर आए हैं एक नया मुद्दा जो कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम समझते हैं कि क्या कहता है ये नया फैसला और क्या है इस नए फैसले के पीछे की कहानी। तो हाल ही में एक आदमी को एक ब्रॉथल के अंदर इंटीमेट पोजीशन यानी कि नग्न अवस्था में पाया गया, जहां पर एक महिला भी थी जो कि प्रोस्टिट्यूशन से जुड़ी हुई थी, और वहां पर पुलिस आ गई और पुलिस ने उस आदमी के ऊपर इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 के तहत उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया, उस पे धाराएं लगा दी। द इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956, कॉमनली नोन एज ITPA, इज अ लॉ जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सेक्स रिलेटेड एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। इसमें डिफाइंड इमोरल एक्टिविटीज जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन से पैसे कमाना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एटसेट्रा, ये सब इलीगल है और ये सब स्ट्रिक्ट पनिशमेंट के सब्जेक्ट में आता है। तो ITPA एक्ट को आप एक लीगल टूल की तरह देख सकते हैं फॉर प्रोटेक्टिंग वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड इंडियन सिटीजंस अगेंस्ट दीज इमोरल एक्टिविटीज सच एज ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड अर्निंग मनी फ्रॉम प्रोस्टिट्यूशन। तो अब चलिए समझते हैं प्रोस्टिट्यूशन का मतलब। तो लीगली प्रोस्टिट्यूशन का अर्थ होता है कि जब कोई व्यक्ति सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या फिर अब्यूज के लिए पैसा कमाने के लिए इन्वॉल्व होता है। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति किसी ब्रॉथल में जाता है, किसी कोठे में जाता है अपनी पर्सनल इच्छा पूरी करने के लिए, प्लेजर लेने के लिए, ना कि कोई कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के लिए, जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन से पैसा नहीं कमाता, वो सिर्फ पैसे देके प्रोस्टिट्यूशन का इस्तेमाल करता है अपनी खुशी के लिए, तो उसे प्रोस्टिट्यूशन नहीं कहा जाता। तो पुलिस ने जिस आदमी को गिरफ्तार किया था ब्रॉथल में से नग्न अवस्था में, तो उसका कोर्ट के सामने यह डिफेंस था कि पुलिस ने सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 का अनिवार्य प्रावधान फॉलो नहीं किया। तो आइए जानते हैं सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 क्या है। सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 का उल्लेख होता है जहां पर विटनेसेस की उपस्थिति जरूरी होती है। इस सेक्शन का यह कहना है कि जब कभी भी कहीं पे सर्च ऑपरेशन चालू होता है तो वहां पर कम से कम 2 विटनेसेस की उपस्थिति जरूरी होती है, यानी कि 2 विटनेसेस प्रेजेंट होना जरूरी है वहां पे, और यह प्रावधान नहीं फॉलो किया जाता तो पूरे सर्च ऑपरेशन और अरेस्ट पर शक पैदा होने लग जाता है। और साथ ही साथ उस आदमी का यह दावा था कि वो सिर्फ एक कस्टमर था जो कि किसी के घर में गया हुआ था और वो घर प्रोस्टिट्यूशन के लिए इस्तेमाल हो रहा था, तो ये जो सेक्शंस है वो उस पे ना लगाए जाए। तो काफी जांच और इन्वेस्टिगेशन के बाद अदालत का यह कहना था कि जो FIR और सर्च मेमो में माना गया फैक्ट था, जो कि सर्च ऑपरेशन के दौरान कोई भी व्यक्ति वहां पे उपस्थित नहीं था पुलिस के साथ, इसीलिए सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 का प्रावधान जो कि 2 विटनेसेस की उपस्थिति मांगता है सर्च ऑपरेशन के दौरान, वो भंग हो जाता है। तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को खत्म कर दिया और यह कहा कि कोई भी आदमी अगर ब्रॉथल में जाता है अपने खुशी के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, ना कि प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा देने के लिए या प्रोस्टिट्यूशन से कमाई करने के लिए, तो उस आदमी के ऊपर यह एक्ट यानी कि ITPA लागू नहीं होगा। ये जो फैसला लिया गया वो दिनेश तिवारी उर्फ धीरेन्द्र कुमार तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के आधार पे लिया गया, क्योंकि उन्होंने समझा कि वो जो आदमी है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी के लिए गया था ब्रॉथल में, ना कि वहां पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व था। तो दोस्तों ये था हमारा आज का विषय, अदालत का फैसला ब्रॉथल में मौजूद कस्टमर्स के लिए। और ये जो फैसला है ना वो एक नई सोच
को दर्शाता है और समाज को सोचने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन आपका क्या मानना है इस फैसले को लेकर? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस जजमेंट? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप मेरा YouTube चैनल आशीष डावर द लीगल बाबा को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।